स्टेडी स्टेट का क्या मीनिंग है? द स्टेट ऑफ द रॉड इन विच टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द रॉड becomes constant and does not vary with time। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर टेम्परेचर हर पार्ट की रॉड का कांस्टेंट हो जाता है और टाइम के साथ उसका वेरिएशन क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। या ये भी बोल सकता है कि देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये दिया हुआ है आपको तो भी आप समझेंगे स्टेडी स्टेट है। ठीक है। और स्टेडी स्टेट पर क्या हो गया, देखो डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो गया, दैट इज डज नॉट वेरी विद पोजीशन, हर जगह जूल पर सेकंड कांस्टेंट है। ठीक है। तो ये आपकी दो चीजें डिफाइन कर रही हैं, डी टी बाई डी टी इक्वल टू जीरो या डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सेम मीनिंग है इनके, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन बंद कर देगा तब सारे जूल पर सेकंड जितने थे उतने ही जा रहे हैं आगे भी, और टेम्परेचर भी टाइम के साथ नहीं बदलेगा। ठीक है। तो डी क्यू बाई, तो डी क्यू बाई डी टी कितना आएगा आपका, माइनस के डी टी बाई डी। और स्टेडी स्टेट पर क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट है, अगर हर के मान लेते हैं तो ये टाइम के साथ तो नहीं बदलेगा। ठीक है ना, ये आपका टाइम के साथ तो नहीं बदलेगा। और मान लेते हैं पूरी रॉड का अगर यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब जगह सेम है, तो स्टेडी स्टेट है, ये सब कांस्टेंट है। जो जनरल केस में होगा कि रॉड आपकी एक सी क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म रॉड है, के सेम है, तो आप ये देख रहे हैं बेटा डी टी बाई डी एक्स भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एट स्टेडी स्टेट डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी टी वन, मतलब वही फाइनल माइनस इनिशियल, टी टू माइनस टी वन था तो उसको टी वन माइनस टी टू लिखेंगे। ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, टी वन माइनस टी टू बाई एल आ गया। डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, टी वन माइनस टी टू अपॉन एल आ गया। तो ये क्या है, अभी क्योंकि कांस्टेंट हो गया तो बस आप किसी इंटरवल डी एक्स में निकालो या यहाँ से यहाँ तक निकालो, सेम चीज है। ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पर ये तो था ही कि डी टी बाई डी टी जीरो था, ये कांस्टेंट था। एक चीज इस फार्मूले से और मिल गई कि डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, मतलब डी टी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी वन माइनस टी टू अपॉन एल लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये जूल पर सेकंड क्रॉसिंग कितने आ गए, के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल आ गए। ध्यान से देखें बेटा इसको थोड़ा, ये जूल पर सेकेंड स्टेडी स्टेट पर जो क्रॉस करेंगे टी वन टेम्परेचर से टी टू टेम्परेचर की तरफ, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है, रॉड ने एब्जॉर्प्शन हीट का बंद कर दिया है, किसी भी पोजीशन का टेम्परेचर टाइम के साथ नहीं वेरी कर रहा है, उस स्टेज पर T1 से T2 तक जाने वाले जूल पर सेकंड क्या होंगे, टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन के। अब इस L अपॉन के को मैं क्या बोल देता हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस बोल देता हूँ बेटा। क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, L अपॉन के को थर्मल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया है। देखो सही है क्या ध्रुव? हाँ, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर टी एच इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आती है, एल अपॉन के इंटू ए। तो ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी है बेटा, जिससे कि आपने दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ठीक है। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो जैसे करंट चलती है, रेजिस्टेंस होता है, आपको ध्यान है थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया आपने केवीपीआई में, खूब सुन रहे हैं कि करंट कितना चलता है, वी वन माइनस वी टू अपॉन आर। तो ये बिल्कुल वैसा ही नहीं लग रहा है क्या आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। जो आप करंट है उसकी जगह हीट करंट है, जूल पर सेकेंड, वहाँ पे कूलॉम पर सेकेंड थे, यहाँ पे जूल पर सेकेंड है। ठीक है। तो जूल पर सेकेंड क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट कैपिटल एच इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस।
तो आपका एच क्या आ गया, डेल्टा टी अपॉन आर टी एस। तो जैसे वहां पर होता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अगर याद है आपको, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बस यहाँ पे रो की जगह कांस्टेंट क्या आ गया, 1 अपॉन के आ गया। तो बहुत कम डिफरेंस है, तो ध्यान रखें बिल्कुल। तो जैसे वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ते थे, वो यहाँ पर भी वैसे ही बनते हैं। ठीक है। तो करंट जब आप पढ़ लेंगे 12th का, तो आपको और भी आइडिया लगेगा। तो वैसे क्वेश्चन सारे हीट ट्रांसफर में भी बन के आ सकते हैं। वो देखते हैं अपन थोड़ा बहुत उनको भी। ठीक है। जो आ रही है और जा रही है रॉड से, वो बराबर है ना बेटा स्टेडी स्टेट पे, यही तो बात कर रहे हैं अपन। जितने यहाँ से चले हैं उतने वहीं तक पहुंच रहे हैं, तभी तो स्टेडी स्टेट है, तभी ये सब वैलिड है, नहीं तो ऊपर फोरियर्स लॉ वैलिड है क्यों। अब मैं तब की बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। पूरा अभी बता रहा था शुरू में, और क्या कर रहा था वो, कि हर पॉइंट पर डी टी वाई डी एक्स अलग अलग होगा, फिर थोड़ी वैलिड है, हर पॉइंट वाइज लगेगा फिर तो। बताओ धर्मांश, इतनी देर से बात वही तो चल रही थी शुरू में, मिस कर दिया आपने। तो फिर यही तो बात हो रही थी, तब यहाँ से तो वहां गया हूँ, मैं बोला ना हर पॉइंट पर ये लगेगा, बस जब स्टेडी स्टेट नहीं है तो यही वैलिड है किसी भी पॉइंट पर, हर जगह अलग अलग है। और क्या कह रहा था मैं, यहाँ से 20 चल रहे थे, वहां 10 क्यों पहुंच रहे थे बताओ। यहाँ से 20 जूल पर सेकंड चले, वहां 10 जूल पर सेकंड चले, बाकी 10 कहाँ चले गए। हाँ, तो बस उसने एब्जॉर्प्शन बंद कर दिया, स्टेडी स्टेट का मीनिंग ही वो है। तो जितने चल रहे हैं यहाँ से उतने ही तो पहुंच रहे हैं, फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं कितने चले और कितने पहुंचे। सेम है वो। उसी को हीट करंट बोल रहा हूँ। ठीक है ना। आप इसको अगर मेंटेन्ड रख रहे हैं, तो इसके बीच लगातार कितने जूल पर सेकंड चल रहे हैं आफ्टर स्टेडी स्टेट, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, ये कह रहा हूँ मैं धर्मा। बताइए बेटा। जब T1 T2 दोनों मेंटेन्ड है, टाइम के साथ नहीं बदल रहे हैं, तब बात है कि आपका हीट ट्रांसफर बिटवीन T1 एंड T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है। लेंथ बढ़ा देने से थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देने से थर्मल रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है, दिख भी रहा है। ठीक है। लेंथ बढ़ा देने से थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, हीट ट्रांसफर जूल पर सेकंड कम हो जा रहा है। ठीक है ना, धीरे हो जा रहा है हीट ट्रांसफर की रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपने ये तो लिख ही लिया था, साथ में अब ये और अच्छी तरह, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है L/K। एक टेम्परेचर T1 है, दूसरा टेम्परेचर रॉड का T2 है। तो T1 और T2 के बीच कितने जूल पर सेकंड क्रॉस करेंगे, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस।